नमस्कार बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो हमने इसका बेसिक देख लिया था और एग्जांपल्स देख लिए थे कि भाई कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करना है। ठीक है सर। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस स्पॉट आउट किए हैं, वो हम करते हैं जिसमें हमारी नॉलेज का एक्सपेंशन बनेगा। चलो जी, तो लेट अस स्टार्ट विद। हाँ जी सर, सेकंड क्वेश्चन से दिखाओ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कैसे अप्रोच लेनी है सर। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, पढ़ के समझ के डायग्राम बना लें। ठीक है, अगर तुम्हारा डायग्राम बन गया उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज कर रहे हैं देखें देखें देखें। यो 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 यो। चलो जी, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ठीक है, जो उसने बोला वो बनाते चले। ठीक है सर ए बी जो है वो मैंने ट्री की हाइट मान ली, ए बी ये ट्री है। ठीक है जी, ये तूफान की वजह से बीच में से कहीं से टूट गया। बीच में से डजंट मीन्स कि मिड पॉइंट से ही टूटा होगा। ठीक है, सपोज वो इस पॉइंट से जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हुआ ब्रेक तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऐसे नीचे की तरफ झुक गया, मतलब ये जो ए सी है ये ऐसे हो गया, यानी कि ऐसा कुछ। तो ये जो ए पार्ट है वो यहाँ पे आ गया और इसको मैं मान लेता हूँ डी। ठीक है, हुआ क्या है, ये वाला जो AC पार्ट है वो CD की तरह हो गया है, मतलब AC और CD की लेंथ जो है वो इक्वल है ना, क्योंकि यही वाला तो पार्ट है ये AC, ये ऐसे आ गया, ये चीज ऐसे आ गई। वाह, स्टेप बन गया तो डांस का। ठीक है, तो ये AC जो है वो ऐसे आ गया है, मतलब AC और CD जो है वो इक्वल है सर। और उसने जो है वो 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना लिया है, ऐसा उसने बोला है। तो जो उसने बोला हमने ड्रॉ कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री मतलब बी पॉइंट, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप टचेज द ग्राउंड हेयर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है सर, 8 मीटर। बहुत बढ़िया सर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये क्वेश्चन है। अब समझो बच्चों, हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या है सर, ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है सर ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ये जो हाइट ऑफ द ट्री ए बी की लेंथ है ये तो सर ए सी और बी सी से मिलके बनी है। ठीक है सर, तो पहले अपन बी सी निकाल लेते हैं, फिर ए सी कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेंगे। सर क्या निकालना क्या है, ए सी जो है वो सी डी के बराबर है, तो ए सी के प्लेस पे आप सी डी रख दो, मतलब सी डी प्लस बी सी निकाल लो, तो आपकी ए बी जो है वो हाइट ऑफ ट्री तैयार हो जाएगी। ठीक है सर अपन एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्रायंगल DBC जो राइट ट्रायंगल है हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाया सर, वो आई बार देखा जाए तो tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि BC ओवर में DB, क्योंकि एक डिस्टेंस जो दे रखा था वो बेस है और जो निकालने का था अपने को वो क्या है सर, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और बेस का यूज किस में होता है सर, tan थीटा में। ठीक है सर, थीटा की वैल्यू रखो टेंजेंट 30, BC अपने को निकालना था, DB अपने को दे रखा था। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, 1/√3 सर, इसकी तो हमने बिल्कुल अच्छे से याद कर ली है क्योंकि बहुत यूज होने वाली है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ रूट दिख रहा है, चाहे तो यहीं रेशनलाइज कर लो, चाहे तो अभी आगे यूज करेंगे जब रेशनलाइज कर लेंगे, एक ही बात है सर। ठीक है जी, ये निकल गया अपना BC। अब तुम्हारे पास CD निकालने के दो तरीके हैं, इधर डू विद पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो दे ही रखा था, ये हमने निकाल लिया है 8/√3, तो ये पाइथागोरस से आ जाएगा। ठीक है सर, बट राय यही रहेगी कि तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसको निकालो, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ज्यादा से ज्यादा यूज करो ट्रिग्नोमेट्री का ताकि हम सीखे भी। तो सर अपने को जो निकालना है वो हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज का यूज या तो कॉस थीटा में होता है या फिर साइन थीटा में होता है, तो दोनों में से कोई सा लगा लो। सपोज मैं साइन थीटा लगाने की मंशा में हूं, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC मैं साइन थीटा भी लगा के देख ही लेता हूं सर। साइन थीटा इज BC ओवर DC। हाँ सर, अब सर वैल्यू रख दो, साइन 30 इज इक्वल टू BC इज 8/√3 बाय में DC जो अपने को निकालना था। ठीक है सर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है सर, मैंने टेबल से पढ़ा, अच्छे से देख लिया है। और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो DC की वैल्यू आ जाएगी सर 16/√3 आ गई सर। अब मेरे को जो ट्री की हाइट निकालनी थी वो थी पूरी की पूरी AB। अब AB जो मिलके बना था, मेरे को AB निकालना था सर। AB को आपने वहां पे लिख रखा है CD प्लस में BC। अब CD और BC दोनों की वैल्यू पुट कर दो सर। CD की वैल्यू थी 16/√3 और इसकी थी 8/√3, तो मिला के 24/√3 आ गया।
ठीक है। अब सर नीचे की तरफ √3 दिख रहा है तो इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे की तरफ रूट रखना इस गंदी बात। √3 इंटू √3 इज 3, तो ये आ जाएगा भाई अपना 8√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर दे रखा था इसलिए यहाँ भी मीटर लगा दिया। ठीक है सर, तो ऐसे हम हाइट ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, राइटिंग भी अच्छी है मेरी। या ठीक है। चलो जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। इस क्वेश्चन में हमने कुछ सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा 6 क्वेश्चन, हम उसमें कुछ सिखा सकते हैं। बीच के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, चलो जी सर, बढ़िया लगा। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, घमंड नहीं किया भाई ने कभी। खैर घमंड करने लायक भी नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। बच्चे मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाते हैं, तो वो जब ये देखेंगे, ओह सर आपकी राइटिंग ऐसी भी हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो जी, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कहने का है, देखो भाई ध्यान से। अब 1.5 मीटर टोल बॉय, अब देखो बॉय की हाइट दे दी है, ऑब्जर्वर की हाइट दे दी है, तो भाई उसका कुछ ना कुछ यूज है, इधर वो सब्ट्रैक्ट होगी और वो ऐड होगी। तो कैसे क्या यूज है एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है सर, बनाओ डायग्राम बनाओ सर। ए बी बिल्डिंग ले ली, इसकी हाइट दे दी भाई 30 मीटर। ठीक है सर, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये ऑब्जर्वर है भाई अपना। ठीक है, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताऊं तो वो कितना है सर, 30 डिग्री। ठीक है सर, अब वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा तो उसका एलिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान से, दूर से वो बिल्डिंग को देख रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। जैसे जैसे वो पास जाएगा तो उसको मुंडी और ऊपर उठानी पड़ेगी, और ऊपर उठानी पड़ेगी तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बढ़ जाएगा। सपोज वो इस पॉइंट पे आके रुक गया तो यहाँ पे एंगल कितना है सर, 60 डिग्री, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ वो गया तो उसका कितना डिस्टेंस रहेगा, ये निकालना है भाई। तो सर पॉइंट्स मान लेते हैं, ये भी था तो ये सी मान लिया, डी मान लिया, ई मान लिया। ठीक है सर, अपने को ये ईडी डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस को अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो x अपना फिगर आउट करना है अपने को, ये अपना टारगेट हो गया। ठीक है सर, ये डीसी भी दे रखा है, इस डीसी को y मान लो। ठीक है, यूनिट्स में मीटर दे रखा है तो मीटर में ही है ये भी। ठीक है सर। अब जो दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं और जो एंगल्स उसने दे रखे हैं एलिवेशन के, उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो सर एक तो ये 30 डिग्री दे रखा है तो 30 डिग्री वाला, और 90 डिग्री मतलब राइट ट्रायंगल, ऐसी राइट ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री अपना कवर हो जाए, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। यानी कि सर आप लगाओगे इन ट्रायंगल कुंसेवाड़ी में ACE में, और सर इन ट्रायंगल कुंसेवाड़ी में सर ACD में। इन दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो सर फिर वही ये वाले डिस्टेंस का निकालने का था, ये वाला डिस्टेंस दे रखा था, तो परपेंडिकुलर और बेस के विषय में बातें हो रही हैं, यानी कि हम tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। cot थीटा भी कर सकते हो, पर यूजुअली अपन tan कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सर टेंजेंट का 30 इज इक्वल टू सामने वाली साइड। हाँ, अब आया ना सर, आपने ऑब्जर्वर की हाइट का क्या यूज किया। अब देखो बिल्डिंग की हाइट थी 30, तो ऑब्जर्वर की आई से बिल्डिंग की हाइट कितनी बच गई सर, 28.5। तो ये 1.5 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमें सर, ये 30 में पीछे लिख देता हूं भाई, ये 30 मीटर थी पूरी। ठीक है, ये 1.5 मीटर थी, तो हमारे जो काम की बची वो बची सर 28.5 मीटर। तो ये काम का टॉपिक था भाई। तो सामने वाली साइड 28.5 और बटे में ये पूरी की पूरी आएगी, ये पूरी की पूरी x + y। सही है। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू सर हमने रट रखी है, बढ़िया तरीके से रट रखी है सर, ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे आप हमें 2 बजे कॉल करके उठा के पूछें, हाँ भाई टेंजेंट 30 बता, ओह 1 मिनट में निकल के आएगा सर 1/√3। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अच्छा सर, दूसरी वाली ट्रायंगल में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें अगर मैं लगाऊं ACD में टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 28.5 ओवर में y। अब टेंजेंट 60 भी हमने रट रखा है सर, √3 आ जाएगा 28.5 बाय में y, तो y की वैल्यू आ जाएगी भाई 28.5 बाय में √3। सिंपल स्टफ। ठीक है सर अपने को x निकालना था तो y को डिगा दो मतलब एलिमिनेट कर दो, हटा दो, तो y की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में y।
ठीक है, तो 28.5 रूट 3 माइनस में वाई इज 28.5 वाई में रूट 3। ठीक है, तो 28.5 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ये सब एक्स की वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब इसको अगर तुम अच्छे से करोगे तो सर कुछ ऐसा सा सीन देखने को मिल जाएगा। ये 3 माइनस 1, इसमें हमने एलसीएम लिया बाई में रूट 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28.5 का दुगना 57, 57 बाय में रूट 3। सर बाय में रूट 3 छोड़ना तो पाप हो गया, पाप हो गया तो इस पाप को पुण्य में बदल लो, तो 57 रूट 3 बाय में 3, तो ये कट पिटा के 19 रूट 3 मीटर में है, तो मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम अपना निकाल सकते हैं। नॉर्मल था। बस ये हाइट का कैसे यूज करना था ये हम सीख भी चुके थे, एक बार और सीख लिया। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है। 8, 9, 10 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन था। सर दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाओ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको। हाँ जी, सुनो जी हो। गाने में भी यही लाइनिंग थी ना, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ। चलो जी, सुनो। वो गाने की थोड़ी आदत सी है, पता नहीं लगता, शायद सबकॉन्शियस में ही बैठा हुआ है, पता ही नहीं लगता मैं किस समय गाना गा रहा हूँ। चलो जी, हाँ जी, 8th क्वेश्चन क्या है सर? अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक स्टैचू जिसकी हाइट, एक मूर्ति जिसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का हिंदी में जो मतलब है वो है सर चबूतरा। तो हमने कोई भी मूर्ति देखी है तो वो मूर्ति धरती पर कभी नहीं होती, धरती के ऊपर पहले एक प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर उस मूर्ति को प्लेस किया जाता है हमेशा। ठीक है सर। अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है सर। ठीक है, पहले एक बार देखते हैं। हाँ भाई, तो ये सपोज चबूतरा रहा होगा अपना। ठीक है, इसके ऊपर ये मूर्ति हमने प्लेस कर दी। अब मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, ऐसा उसने बोला। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एक पॉइंट लिया मैंने यहां से मेरा मूर्ति का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जा रहा था सर? 60 डिग्री जा रहा था, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो इसी पॉइंट से पेडिस्टल का टॉप इज 45 डिग्री, ऐसा उसने बोला है, बोल दिया सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो चबूतरे की कितनी हाइट है, चबूतरा कितनी हाइट पर बना है, ये अपने को निकालना है। तो सर इस हाइट को मैं वाई मीटर मान लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं एक्स मीटर मान लेता हूं। ए बी सी डी, ये नेमिंग हमने कर दी है। ठीक है, तो अपना जो सोल टारगेट है अपना सर वाई निकालने का। तो वाई निकालने का है तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए तो एक्स को एलिमिनेट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। चलो जी, तो सर कौन सी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हैं? इन ट्रायंगल बी सी डी, ये राइट ट्रायंगल दिख रही है। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये राइट ट्रायंगल दिख रही है। सही है, ठीक है सर, लगाते हैं। तो इसमें मैंने लगाया तो टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितना हो गया y, और बटे में अपना बेस कितना था सर x। ऐसे ही अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल में लगाऊं तो टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया 1.6 प्लस y, और y में बेस हो गया अपना x। ठीक है सर, तो अपने को निकालना था y, तो x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर टेंजेंट 45 1, सर टेंजेंट 60 √3, है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू y ओवर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर y। ठीक है, अगर मैं इधर से बात करूं तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस वाई ओवर में x, तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस में y, ये आ चुका है। अब सर अपने को निकालना y था, तो x क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हटाओ उसको। तो x की वैल्यू कितनी थी सर y, तो जिधर भी x दिखे उधर उसको सब्स्टिट्यूट कर देने का। अब y निकालना है सर, जमा घटा करके निकाल लो। तो √3y माइनस वाई इज इक्वल टू 1.6, तो y अपना कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू आ जाएगी दिस। अब सर ये तो पाप हो गया कि रूट में आपने नीचे छोड़ दिया। ठीक है, इसको रेशनलाइज करवाओ, तो रेशनलाइज करवाया तो ये कुछ ऐसा सा सीन देखने को मिलेगा। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओवर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र करके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये 1.6 का इससे काट दो, तो ऐसा कुछ सीन अपने को देखने को मीटर में था।
ये तुम्हारी y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल था। ठीक है सर, ये भी सही था क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे बनाना था डायग्राम, ऐसे ऐसे करना था। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट दो क्वेश्चनों में। ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन में हो गया ये। हाँ सर, बिल्कुल आसान था सर। कछु भी ना ही था, है ना सर। किम में भी ना था, कुएं डरावना था, है ना। जब कर दिया भैया ने, बहना ने। चलो जी, कहाँ थे सर हम थे सर 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है जी, एक बिल्डिंग और टावर आमने सामने हैं। ठीक है, तो एक के नीचे रह के दूसरे का टॉप देखा जाता है। एक में एंगल 30 डिग्री बन रहा है और फिर दूसरी साइड के नीचे रह के दूसरी सामने वाले का टॉप देखा जाता है, तो उसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग का टॉप देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का एलिवेशन, 30 डिग्री का एलिवेशन मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, पर अगर बिल्डिंग के नीचे रह के टावर का टॉप देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एलिवेशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब इसमें एक हिडन कम्युनिकेशन है। ये नहीं है कि ऐसा रैंडम हो जाएगा कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। इसमें हिडन कम्युनिकेशन है, उसको समझो। एक में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री की मुंडी उठानी पड़ रही है, और दूसरे में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री की मुंडी उठानी पड़ रही है। इससे इटसेल्फ एविडेंट है कि कौन सी चीज बड़ी है। जिसमें एंगल बड़ा बनेगा वो चीज की हाइट ज्यादा है, ताकि ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है ना। अब टावर की हाइट को, टावर को देखने के लिए 60 डिग्री का एंगल लग रहा है और बिल्डिंग को देखने के लिए 30 डिग्री का, तो बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है। ये हिडन कम्युनिकेशन था, ये समझना था। ठीक है, ये इशारे समझने थे कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है ना सर। समझ लिया, इशारे तो आप सारे समझ जाए। यस, तो ए बी ये मैंने टावर मान लिया, सी डी ये मैंने बिल्डिंग मान ली। ठीक है, टावर की हाइट अपने को दे रखी थी 50 मीटर, ये अपन ने रख दिया। ठीक है सर, ये सी डी जो है वो बिल्डिंग की हाइट, ये अपने को निकालनी है। इसको अपन वाई मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखे तो एलिवेशन जा रहा था 30 डिग्री। ठीक है सर। सर बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखे तो एलिवेशन जा रहा है कितना, 60 डिग्री। तो ऐसा कुछ डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है सर। सर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसको x मान लो, इसका यूज होगा। ठीक है, निकालना अपने को y है, तो x में रिलेशन जब आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है सर। तो दो राइट ट्रायंगल जिसमें जो एंगल्स उसने दे रखे हैं वो ले लेंगे। तो सर इन ट्रायंगल एक ये वाली दिख रही है मेरे को, कौन सी, सी डी बी, और सर एक दिख रही है इन ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल दिखे मेरे को, इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो सर इस वाली ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट 30 लगाऊं तो सर y ओवर x आएगा, और अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल ये जो थी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो सर आएगा 50, सामने वाली साइड 50 दे रखी है और बेस अपना x है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सर टेंजेंट 60 √3 होता है 50 ओवर x, तो सर √3 x इज इक्वल टू 50, ये एक रिलेशन आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1/√3 होता है, ये y ओवर x, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3y। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या था सर, y निकालना था, तो भाई x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी थी, √3y, वो यहाँ पे चिपका दो, तो ये आ गई सर कुछ ऐसा। तो भाई 3y की वैल्यू आ गई 50, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 50/3, कितने मीटर आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल, आसान था, बहुत ही आसान था सर। जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा डायग्राम बनाते चलो, और उस डायग्राम में हो सकता है तुम्हें कुछ हिडन कम्युनिकेशन दिख जाए, लाइक इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसने ये दिया नहीं था कि बिल्डिंग की हाइट बड़ी है या फिर टावर की हाइट बड़ी है। ठीक है, ये हमने इसको निकाल लिया है, फिगर आउट कर लिया है। ठीक है भाई, जिसमें एलिवेशन बड़ा बन रहा था, ये 60 डिग्री बन रहा था, तो ये हाइट बड़ी थी, इसमें 30 बन रहा था जस्ट, तो ये छोटी थी। तो इस तरीके से हमने इसका हिडन कम्युनिकेशन समझा, और हमने रैंडम डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम हमने सोच समझ के बनाया कि टावर बड़ा बनाना है और बिल्डिंग छोटी बनानी है। ठीक है सर, ठीक है जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, ये अपन रब कर देते हैं। ठीक सर, 10th क्वेश्चन दिखाओ, 10th क्वेश्चन दिखाओ, 10th क्वेश्चन।
तो 10th क्वेश्चन क्या कहने की मंशा रख रहा है, देखो जी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है सर, दो पोल है, ये एक और ये दूसरा, दोनों सेम से बन गए ना सर? थोड़ा छोटा बड़ा लगे, छोटा बड़ा लगे हैं तो अभी सेम लग रहे हैं। हाँ, ए बी सी डी, दो पोल है इक्वल हाइट के, ठीक है, और इनके बीच में एक रोड है। रोड का जो बीच का डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है सर? 80 मीटर। बहुत बढ़िया। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इन दिस डिस्टेंस। ठीक है सर, इस रोड पे कहीं बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, बीच में डजंट मीन्स के मिड पॉइंट पे है। ठीक है, ये बच्चों को जनरली लगता है कि भाई रोड के बीच में पॉइंट है तो मिड पॉइंट ले ले। ना ना ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा अभी तो साफ साफ दिख जाएगा इसमें कि क्यों जरूरी नहीं है। एक उस पॉइंट से एक पोल का एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे पोल का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब सर दोनों पोल की हाइट तो बराबर है, तो एक में 30 एक में 60 कैसे बन सकता है? तो इट्स सेल्फ एविडेंट दैट कि मिड पॉइंट पे नहीं खड़ा बंदा, ऑब्जर्वर जो है वो मिड पॉइंट पे नहीं खड़ा, एक पोल के ज्यादा करीब रहा होगा और एक पोल से ज्यादा दूर रहा होगा। तो जिससे दूर रहा होगा उसमें 30 डिग्री का एंगल और जिसमें पास रहा होगा उसमें 60 डिग्री का। सर ऐसा क्यों? पास है तो ज्यादा मुंडी उठानी पड़ेगी तो 60 डिग्री का एंगल, दूर है तो आराम से दिख जाएगा टॉप तो 30 डिग्री का एंगल। ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। सपोज वो इस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़े होके इसको देख रहा है और इसको देख रहा है। अब सर ये जो है वो दूर है तो इसमें 30 डिग्री, ये जो है वो पास है तो 60 डिग्री और ये अपना 90 है ही। ठीक है एक किस्सा याद आ गया एक बार मैं पढ़ा रहा था एक बैच में तो एक बच्चा बोला सर ये 90 डिग्री पे ही होंगे, ऐसा क्या जरूरी है? वो पोल टेढ़ा भी तो हो सकता है ठीक है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं तो 90 तो लेना पड़ेगा। तो वी एज्यूम दैट पोल गाड़ने वालों ने ढंग से काम किया है ना, मतलब वो पोल सीधा, और पोल में भी कोई दिक्कत नहीं है तो जब से उसका नाम बच्चों ने पका दिया, भाई तेरे पोल तो टेढ़े रहेंगे ये अभी तक तू जितना रास्ते में आता है तेरे सारे पोल टेढ़े दिखते होंगे तेरे को, ऐसा ऐसा करके उसका मजाक बनाया गया। कोई नहीं चलता इतना बहुत, ठीक है और 90 में एक बच्चा कहता है सर ये लगाया करो ये सिंबल, फील नहीं आता 90 वाला मान ले भाई तो फील ले, फिर मैंने भी ऐसे बना दिया माई डबल फील आवे भाई चलो जी कोई नहीं, तो इस पे भी डबल लो जी, जिसको फील नहीं आ रहा उसको हम डबल फील दे रहे हैं चलो जी, तो कहाँ थे हम? हाँ जी, तो सर उसने क्या पूछा है? अब पोल की हाइट बताओ और भाई ये बीच का डिस्टेंस बताओ, ये उसने पूछा है। ठीक है सर, पोल की हाइट को सपोज अपन h मीटर मान लेते हैं, मान लिया सर, ठीक है, और ये जो बीच का डिस्टेंस है ये अपने को निकालना है। लेट्स सपोज इसको मैं x मान लूं। अब पूरा का पूरा मेरा 80 है, ये x है, तो बचा हुआ कितना हो गया सर? 80 माइनस एक्स हो गया। नॉर्मल सी बात है सर, लो जी ये हो गया अपना 80 माइनस एक्स। ठीक है, लगाओ सर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो सर 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 इन ट्रायंगल बी ए, अच्छा ये सी डी था इसको ई मान लो, बी ए ई एक और इन ट्रायंगल सी डी ई दूसरा। ठीक है भाई, इन दो राइट ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हैं। तो सर एच वही हर बार का सेम काम सर, परपेंडिकुलर और बेस के बीच बन रहा है, टेन थीटा लगाओ। ठीक है भाई, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, और इसमें लगाएंगे तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स। नॉर्मल सी बात, ठीक है सर। सर टेंजेंट 60 इज रूट 3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, तो रूट 3 एक्स इज इक्वल टू एच, ये एक रिश्ता आ गया। ठीक है, अब अगर कोई पूछे ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये रिश्ता कहलाता है ये। ठीक है, तो मैं कई बार ऐसे ही पूछता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बच्चे जो है वो उस नाटक में घुस जाते हैं, सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने बजे आता है, इस चैनल पे आता है। ठीक है भाई वाह, तो भाई ये दे रखा है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 एच। ठीक है भाई, तो ये दो रिश्ते बन गए एक्स और एच में। ठीक है, अपने को x की भी वैल्यू चाहिए वैसे तो h की भी चाहिए, तो देखते हैं कौन इजीली निकल सकती है। देखो जी, h की वैल्यू है रूट 3x, अगर मैं वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, इसमें रख देंगे। ठीक है, देखते हैं सर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 इंटू h, h इज रूट 3x, तो ये बन गया 3x, उधर से x भी आया दिस, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। अब x की वैल्यू 20 है तो h की वैल्यू 20 रूट 3 मीटर है।
ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर, नॉर्मल बात, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दोनों उसका जो जो व्यक्ति ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसका पहले और दूसरे पोल से रिस्पेक्टिव डिस्टेंस निकालना था। तो जिसमें बड़ा एंगल बन रहा था वो उसके ज्यादा करीब था, 20 मीटर की दूरी पे था, और जिसमें छोटे एंगल बन रहा था तो दूसरे पोल से वो 60 मीटर की दूरी पे था। ये 20 रख देंगे तो ये 80 माइनस 20 करके 60 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया रहा, अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिप्रेशन का आएगा, ठीक है। डिप्रेशन के क्वेश्चन उसने कम दिए हैं एनसीईआरटी वाले ने, पता है काहे? क्योंकि वो आपको कम डिप्रेशन देना चाहता है ना वो आपको एलिवेट करना चाहता है, एलिवेशन, एलिवेशन। वाह सर, क्या कनेक्शन किए हो, मजा ही आ गया, वाह 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 मतलब जिस बुक में डिप्रेशन के क्वेश्चन ज्यादा होंगे वो हमको डिप्रेशन देना चाह रहा है का? नो नो नो, ऐसा नहीं है, ये तो हम ऐसे ही कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलो जी, 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्ड, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है और उसके टॉप पे कोई मेरे जैसा खुराफाती इंसान चढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। मैं और किसी पे क्यों लूं जब मैं खुद ही इतना नोटी हूं, तो ठीक है भाई। तो ये 7 मीटर का बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। अच्छा, और 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, इसके टॉप पे चढ़ा हुआ हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फिर भी टावर को देखने का, ये हिडन कम्युनिकेशन है, हाँ। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही बढ़िया, एक बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ा हुआ हूं मैं, चढ़ गया सर, उसके बाद भी टावर को देखने के लिए मेरे को एलिवेशन लग रहा है, ये हिडन कम्युनिकेशन है बच्चों। सर मैं टॉप पे हूं उसके बाद भी मेरे को एलिवेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब टावर की हाइट जिस बिल्डिंग पे मैं चढ़ा हुआ हूं उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये कम्युनिकेशन था सर, ये तो हम नहीं समझ पाए थे, तो लो जी अब समझ गए। तो टावर की हाइट को हम सीडी मान लेते हैं, मान लिया सर। सर कितना कितना एंगल दिया था एक बार हम दोबारा देख लें जरा। हाँ भाई, तो टॉप ऑफ द टावर इज 60 एंड डिप्रेशन इज 45। तो इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो एंगल कितना बन रहा है सर? 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो एंगल कितना बन रहा है सर? 45 डिग्री। अब डिप्रेशन का एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी, इसके बीच बनेगा। अब ये तो 7 है ही, ठीक है जी, ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ठीक है भाई। अपना मेन टारगेट जो है वो y निकालने का है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है मतलब ये पूरा CD निकालना है, ये पूरा CD निकालना है मतलब y + 7। तो y की वैल्यू निकल गई, उसमें 7 ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है जी। A भी ले लिया, CD ले लिया, इसको E मान लेते हैं और ये अपना 90 डिग्री, ठीक है जी। ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं सर, इन ट्रायंगल CEA और इन ट्रायंगल AED, सही है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो इसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो टेंजेंट 60 = y/x, और इसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो इन ट्रायंगल AED, तो टेंजेंट 45 यानी 45 = सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 7 बटे में बेस इज x। अब टेंजेंट 45 तो सर 1 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये तो नॉर्मल सी बात थी, बहुत नॉर्मल थी सर। सर इसमें 7 चेप दियो, तो √3 = y बटे में x, तो √3x = y, x की वैल्यू 7 इधर चिपका देते हैं, तो 7√3 जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर अपने को तो पूरी हाइट निकालनी थी, अभी रुक तो जाओ, हैव सम पेशेंस। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर पूरी कितनी थी सर? y जमा में 7। देखो जी, ये y ये 7, तो पूरा मिला के y जमा में 7, तो y कितना था सर? 7√3 प्लस में 7, तो 7 इंटू में √3 + 1 मीटर सर एक बात पूछें क्या? पूछो भाई पूछो, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है सर। ये डिस्टेंस 7 है और ये वाला आया है 7√3, मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो ये बड़ा लग रहा है सर। रफ डायग्राम है, थोड़ा चलता है, ठीक है, ठीक है, चल जाएंगे। चलो जी, वैसे डायग्राम में थोड़ा सा और सही होना चाहिए था, यहाँ से बनाते 7√3 आता तो थोड़ा और विजिबल दिखता। चलो वो ऊपर फिर उसमें घुस जाता है ना,
वो फिर मिटाना पड़ता, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। तो सर ये 12वां हो गया है अपना, ठीक है जी। सर अभी 13वां भी दिखा दो। नहीं 13वां हमने स्पॉट आउट नहीं किया है, 13वां तो मैं खुद करना है, इसके जैसा सही है। 14वां, 15वां, 16वां तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन देखो सर, दिखाओ जी 14वां क्वेश्चन जी, ठीक है। 14th क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। अ 1.2 मीटर टोल गर्ल, 1.2 मीटर की लड़की, ठीक है, हाइट की, ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 1.2 मीटर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है। अब ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगी, जिस भी क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है सर। एंड गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है सर। देखते हैं भाई, ये अपना बैलून है ए बी, ये 88.2 मीटर है ग्राउंड से, ऐसा उसने बोला है। अब 1.2 मीटर टोल गर्ल, इसको हम मान लेते हैं सी डी, ठीक है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। इसने जो है वो बैलून को स्पॉट आउट किया, और बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है सर 60 डिग्री फ्रॉम हर आई, ठीक है सर, नॉर्मल सी बात थी। अब देखो बैलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 थी, तो उस लड़की की आंख से कितनी ऊंचाई पे हो जाएगी सर, ये 1.2 है, पूरा 88.2 है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 87 मीटर पे हो जाएगी, ठीक है, हो गई सर, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ समय बाद एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये जो बैलून है ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऐसे, तो उसकी हाइट तो चेंज होने वाली है नहीं, उसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब पहले ये पास था तो एंगल बड़ा था, अब वो दूर हो जाएगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि यही बैलून वाला, वो लड़की जो है वो अपनी मदर को बुलाने गई, इतने में मदर को बुलाने गई, गुब्बारा आगे की तरफ उड़ गया, आगे की तरफ उड़ गया तो एंगल ऐसा हो गया। यहाँ पे इसने वो दिया ही नहीं, बताओ, आफ्टर सम टाइम लिख दिया, ऐसा बोलना चाहिए था ना। देखो ये दिखा भी रखी है लड़की और उसकी मम्मी, हाँ ऐसा बोलना चाहिए था वैसे इसको, है ना, कि वो गई, मम्मी मम्मी देखो बैलून, देखो बैलून, देखो बैलून, तो बैलून जो है वो इतना आगे चला गया, आगे चला गया, तो उसकी मम्मी कह रही है अरे मेरे को तो छोटा दिख रहा है, ये दूर दिख रहा है, नहीं मम्मी अभी पास था। ठीक है जी, तो 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है भाई, तो ये था। चलो जी, सपोज वो बैलून जो है वो उड़ के यहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसने वर्टिकली कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया है, वर्टिकली उसका सेम है मामला, ठीक है सर। तो अब उसका एंगल जो है वो कितना हो गया सर, 30 डिग्री हो गया है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, इसको ग्राउंड से ले लो, हाँ सही है, तो ए बी यहाँ लिया था, सी इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, ठीक है भाई। तो ये अपना ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है सर। सर हम इसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कौन से वाले ट्रायंगल में सर, ए डी सी में, और दूसरे वाला ट्रायंगल सर ट्रायंगल ई एफ सी, ई एफ सी में, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें ट्रायंगल में हमने क्या लगाया सर, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू, अच्छा ये डिस्टेंस था, अपने को डिस्टेंस जो निकालना है टारगेट में वो निकालना है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई अपने को, ठीक है, ये भी अपना 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू निकालना इज आवर टारगेट, इसको हम y मान लेते हैं, तो y को डिगा देंगे क्वेश्चन में जब आएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भाई टेंजेंट 60 मैंने इसमें लगाया, तो परपेंडिकुलर था 87, y में बेस था y, बहुत बढ़िया सर, आसान था। अब इस ट्रायंगल में लगाया तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 87, y में y प्लस x, ऐसा कुछ सीन तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो सर टेंजेंट 60 तो √3 होता है, तो √3 y इज इक्वल टू 87 बन जाएगा, और इधर से ये 1/√3 होता है, तो ये 87/y प्लस x बन जाएगा, तो y प्लस x इज इक्वल टू 87√3, और इधर से ये आ गया था, ठीक है सर। अपने को x की वैल्यू चाहिए थी, तो y को हटा दो, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू आएगी 87√3 माइनस y, और y इधर से कितना है सर 87/√3, ठीक है, ये इधर में चिपका दो, तो 87√3 माइनस 87/√3, तो 87 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1/√3 ये हो गया सर, तो 87 इंटू में 3 माइनस 1 बाय में √3, ठीक हो गया, तो 87 इंटू 2 बाय में √3। सर इसको रेशनलाइज करवाओ, तो रेशनलाइज करवाते हैं, √3/√3, तो ये आ गया सर 87 इंटू 2√3 पूरे के बाय में 3। तो सर आप ये 87 इंटू 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ये कट जाएगा,
अब करवा लो भाई, 29 दूनी 58 रूट 3 मीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और रह गए, तो उनको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। सही है सर, बन गया है ना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, पहले 16th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटा सा है पर येट उसमें कुछ अलग चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, 15th क्वेश्चन उसमें भी कुछ अलग बात है, तो दोनों में क्या क्या अलग बात है देखो भाई ध्यान से। हाँ जी, तो 16th क्वेश्चन इज बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं सर, जिन दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बन जाए वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये दे रखा है मेरे को टावर। ठीक है, इसकी हाइट को अपन जो है वो h मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक है जी, तो एक पॉइंट है जो कि इससे 4 मीटर की दूरी पे है, ये 4 मीटर की दूरी पे है। एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे 9 मीटर की दूरी पे है, ये 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है सर, 9 मीटर। तो ए बी इसको हम सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा दे रखा है। अब इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसने ये तो दिया नहीं कि भाई एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है, एक 20 है तो दूसरा 70 है, ऐसा उसने दिया नहीं है। उसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एक को अगर मैं थीटा मान लूं तो दूसरे वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो एक थीटा लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा, सिंपल स्टफ। ठीक है सर, तो इस चीज का कैसे यूज करेंगे हाइट निकालने में। अब उसने पहले तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रूव दैट हाइट इज 6 मीटर, या वो ये भी कह देता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। ठीक है सर, तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी सी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो टेंजेंट का थीटा इज इक्वल टू h/4, और ए बी डी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो टेंजेंट का थीटा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू h/9। सही है, ठीक है जी। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है। तो सर कॉट थीटा की वैल्यू अपनी आ जाएगी h/9। तो 90 वाला 90 माइनस थीटा वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है 10 का, वो होता है कोट से, लगा दिया। अब कोट से ही 10 का रेसिप्रोकल वाला रिलेशन भी होता है, तो वो भी अप्लाई कर दो सर। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/h, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब सर ये tan थीटा ही गई बराबर और tan थीटा ही गई बराबर, तो दोनों को बराबर चिपका दो। तो h/4 इज इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो h² इज इक्वल टू 36, तो h इज इक्वल टू ±6 ये आएगा। अब h तो हाइट थी, हाइट कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे, तो h जो है वो अपना 6 मीटर आ जाएगा। नॉर्मल बात। ओ सर कुछ ना था इसमें, तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन देखो जी। तो 15th क्वेश्चन क्या है सर, रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है जी, टावर जो है वो हाईवे पे बना हुआ है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है। वाओ, इस पे तो गाना कनेक्ट हो गया, टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, रॉक ऑन, है ना, लाइक दैट। चलो जी, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यो यो। चलो जी, तो ए बी, और भाई यहाँ पे मैं चढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे को एक कार आती हुई दिख रही है, दिख गई सर 30 डिग्री पे थी। हाँ 30 डिग्री तो ऐसे बनेगा भाई डिप्रेशन का एंगल, तो ठीक है उसको हम ऑल्टरनेट से यहाँ पे यूज कर लेंगे। कर लिया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर की तरफ वो आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड से, मतलब ना तो उसने एक्सीलरेटर दबाया है कि ज़्यादा स्पीड करी है, ना ही ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ी है कि कम स्पीड करी है, तो उसने जो है वो स्पीड को सेम रखा है। ठीक है भाई, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो 6 सेकेंड के पश्चात वो यहाँ पे आया और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था सर, 60 डिग्री। तो सर यहाँ पे जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 6 सेकेंड लगे हैं, ऐसा उसने दिया है।
ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है भाई, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर में उसको जाना है, तो इसमें कितना समय लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, ये उसने दे रखा है। सर इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कोई ना कोई डिस्टेंस दिया हुआ होता था। अगर ऐसा दो ट्रायंगल वाला डायग्राम बन रहा है तो या तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या पूरा कुछ ना कुछ दिया रहता था। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया। ठीक है, और इनफेक्ट टाइम दे रखा है, तो टाइम का तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए क्वेश्चन अलग हो गया, अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो नॉलेज का एक्सपेंशन होएगा इस क्वेश्चन को करने से। तो देखते हैं सर। ठीक है जी, सपोज ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ y और हाइट को मैं मान लेता हूँ h। ठीक है, ठीक है सर। सर इसका समय मेरे को दे रखा था, इसका समय मुझे निकालना था, यानी कि इन दोनों में y और x में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो जितना डिस्टेंस इसमें रिलेशन होगा उतना ही टाइम में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसमें रिलेशनशिप होता है। इसमें स्पीड दोनों ही केसेस में सेम है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वो तो चेंज हो नहीं रही। तो टाइम और डिस्टेंस जो है वो एक मतलब एक दूसरे के हिसाब से हो जाएंगे एडजस्ट। अभी दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो मेरे को y और x में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, मतलब h का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सर दिखाओ जी, तो ए बी ए मान लिया, सी डी ए मान लो। तो इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी सी, और सर इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है भाई, ये दोनों राइट ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h बाई एक्स, टेंजेंट 30 ए बी डी मिल गया ना, इज इक्वल टू h बाई वाई प्लस एक्स। नॉर्मल सी बात सर, बिल्कुल नॉर्मल। टेंजेंट 60 √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो √3x इज इक्वल टू h आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई वाई प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स आ जाएगा √3h। नॉर्मल सी बात थी। हाँ सर, तो सर इधर से h की वैल्यू √3x थी, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो h डिग जाएगा, डिग गया सर। तो भाई 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x। ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में डबल है, तो इसमें जो समय लगा होगा वो भी इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में डबल लगा होगा। तो इसमें 6 सेकंड है, तो इसमें हाफ कर दो, 3 सेकंड आ जाएगा। तो सर इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, देखो जी, तो y डिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट है 6 सेकंड के, सही है। तो y का डिस्टेंस होता है तो 6 सेकंड लगते हैं, ऐसा उसने बोला यूनिटरी मेथड से। तो 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा तो 6 बाई वाई सेकंड लग जाएंगे। तो अपने को तो x मीटर में दिखाना था ना, तो x मीटर का जब डिस्टेंस रहेगा तो वो आ जाएगा 6 बाई वाई इंटू में x, इतना सेकंड लगेगा। अब y और x में रिश्ता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है y बराबर 2x। तो 6 बाई 2x इंटू में x सेकंड, इतना सेकंड लगेगा। ये कट गया भाई, ये इससे कट गया, 3 सेकंड। ठीक है, हमने इसको कॉमन सेंस से भी किया था कि भाई ये वाला डबल था डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में हाफ था, तो इसमें समय भी जो है वो हाफ लगेगा। तो 6 का आधा 3 सेकंड, 3 सेकंड अपना आ चुका है। नॉर्मल बात, ठीक है सर, ठीक है जी। तो सर ये हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो है वो इसका बेसिक कंसेप्ट देखा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसके एग्जांपल्स देखे जो जो इंपॉर्टेंट थे, और फिर अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में जिसमें भी अपना नॉलेज का एक्सपेंशन हो सकता था वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, व्हाट्स आवर नेक्स्ट टारगेट इज, नेक्स्ट टारगेट इज टू डू दिस चैप्टर विद एग्जाम्पलर बुक। उसमें बहुत बढ़िया चैप्टर दे रखा है, ये अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अभी तक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक भी क्वेश्चन जनरल नहीं आया है ना, हरदम हाइट जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखी होती थी, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में चीज़ें दे रखी थी। आपके जनरल फॉर्म में, सर ये जनरल फॉर्म का क्या मतलब है और पर्टिकुलर फॉर्म का, जनरल फॉर्म का मतलब जब चीज़ें एच, एक्स, वाई, पी, क्यू ऐसे दे रखी होगी, एंगल्स अल्फा, बीटा या थीटा, साई ऐसे दे रखे होंगे। ठीक है, अभी तक ये हमने पर्टिकुलर वैल्यूज ली थी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, या कभी दे देते थे डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है, कभी 50 मीटर का है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी थी, तो इनमें चीज़ें की थी। अब हम जनरल चीज़ों में क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पलर बुक से। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।